सहबंदगी त्रिमिल छुटे रवि उगते कुमति छुटे गुरु ज्ञान, सेवा छूटे लोभ से भक्ति छुटे अभिमान। त्रिमिल एक अंधेरा है जो हमारे आँखों के सामने है। हम लोग पक्षा पक्षी करते रहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, भाषा के नाम पे। ये सब हमारा त्रिमिल है। और ये जो अंधकार है, ये जब मिट जाता है तो रवि उगता है, तब सूर्य उदय होता है। और सूर्य जब उदय होता है तो हमें असल बात पता चलता है कि ना ही कोई जात पात है, ना ही कोई धर्म है, ना ही किसी तरीके का विभेदता है। हर एक चीज़ को पीछे छोड़ के हमारा ध्यान एक तरफ जाता है, वो है मानवता। और जो व्यक्ति मानवता जान लेते हैं उनके अंदर से त्रिमिल हट जाता है, अंधेरा हट जाता है और उजाला, जो नया चीज़ है, नया ज्ञान है, वो चीज़ का प्रगति उनके भीतर होने लगता है। तो हमें हर एक समय ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा विचार रखना चाहिए जो हमारा त्रिमिल जितना हो सके उतना हमसे दूर जाए और जितना हो सके उतना ज़्यादा उजाला हम अपने जीवन में ला सके। हमारे अंदर किसी भी तरीके का डर है, उस डर को हम हटा सके और जितना भी अच्छा हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता को हम याद करके, सुमिरन करके अपने भीतर नया नया गुण अपने भीतर लाने की प्रयास करें। त्रिमिल छुटे रवि उगते कुमति छुटे गुरु ज्ञान, सेवा छूटे लोभ से भक्ति छुटे अभिमान। कुमति छुटे गुरु ज्ञान, हमारे भीतर जो कुमति है, जो हमारे भीतर अज्ञानता है, जो जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमारे भीतर अज्ञानता होता है, हमारे भीतर घमंड होता है, अहंकार होता है, वो सब छूटता है गुरु के ज्ञान की वजह से। गुरु एक ऐसा प्रकाश है जिसके भीतर जाने से जो भी अंधकार हम में है वो सब उजाला बन के चमकने लगता है। गुरु के भीतर जो भी व्यक्ति जाता है, गुरु उनको इस तरीके से सींचते हैं कि वो व्यक्ति इस तरीके से प्रकाशित होता है कि उस प्रकाश को फिर से अंधकार में लाने के लिए किसी का उतना क्षमता नहीं पहुंचता है। त्रिमिल छुटे रवि उगते कुमति छुटे गुरु ज्ञान, सेवा छूटे लोभ से भक्ति छुटे अभिमान। कोई व्यक्ति लोभी हो जाता है तो उससे सेवा छूट जाता है, और जब वह व्यक्ति लोभी बनने लगता है तो उसे लगता है अरे आज ही तो 2 पैसा ज़्यादा हुआ है, तो वो ऐसा करता जाता है और फिर कल को सोचता है आज को 10 का नोट हमारे पास है तो कल को 1000 का नोट कैसे आएगा। वो लोभी बनता जाता है और अपने ज्ञान का बुरे तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। अपने भीतर जो क्षमता है उसका गलत चीज़ों में इस्तेमाल करने लगता है जब कोई व्यक्ति लोभी हो जाता है तो। और अगर कोई व्यक्ति लोभी हो तो उससे अहंकार के कारण, उसी व्यक्ति का अहंकार के कारण उसका धर्म, उसका जो रहन सहन होता है, उसका बोली व्यवहार आचरण, हर एक चीज़ में प्रभाव पड़ता है। सेवा छूटे लोभ से भक्ति छूटे अभिमान। हम लोग जितना धर्म कर्म करते हैं, साधु संगति करते हैं, सेवा करते हैं, वह किसी चीज़ में हम लोग अपना सहभागिता जनाते हैं और सही कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, वो सब हमारा खत्म हो जाता है जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत पता है। जब ऐसे चीज़ें हमारे मस्तिष्क में चलने लगती है तो जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो हमारे से दूर होता जाता है, क्योंकि हम कोई काम करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमें चाहिए। तो अगर गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो उनको भी रिटर्न चाहिए कि अगर गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं तो हम उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करें। तो उसी तरीके से दुकानदार हमें सामान देता है तो वो चाहता है हम उनको पैसा दें उसके बदले में। उसी तरीके से अगर लक्ष्मी
हमारे पास है, धन हमारे पास है, तो धन भी कहता है कि मुझे संजोग के रखोगे, मुझे बचा के रखोगे तो मैं तुम्हारे बुरे हालात में मदद करूंगा। इसी वजह से अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हमारे भीतर का हर एक ज्ञान दूर चला जाता है। कहता है कि मैं इस पापी के शरीर में नहीं रहूंगा, मुझे ये भी पाप बना देगा, मेरे गुण का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा कह के हमारे भीतर से क्षमाशीलता, संयमता, हर एक चीज़ दूर चला जाता है और हम जो आगे बढ़ रहे होते हैं वो हम पीछे हट जाते हैं अपनी जगह से। तो कबीर साहब का ये साकी था कि त्रिमिल छुटे रवि उगते, कुमति छुटे गुरु ज्ञान, सेवा छूटे लोभ से भक्ति छुटे अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी।